एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलीना। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 12th क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। जो हमारे सितंबर टू दिसंबर के नए क्यू कार्ड्स आए थे उसके हम फॉलोअप डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक था हमारा डिस्क्राइब अ ड्राइंग और पेंटिंग दैट यू लाइक। किसी ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में बताएं जो आपको पसंद है। तो इसकी फॉलोअप डिस्कस करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट है हमारा फॉलो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेंटिंग एंड ड्राइंग। क्या डिफरेंस है, अंतर है पेंटिंग और ड्राइंग में? तो आंसर है ड्राइंग इन्वॉल्व्स स्केचिंग। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, स्केच करते हैं, स्केच की मदद से पेंट करते हैं। एंड आउटलाइन काइंड ऑफ वर्क विच इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक मैप्स एंड डायग्राम। जो हम मतलब यूज़ करते हैं जैसे कि मैप्स बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। वाइल पेंटिंग इज़ मोर डीप इन डिटेल। पर पेंटिंग में क्या होता है, हमें बहुत डिटेलिंग में जाकर बनानी पड़ती हैं पिक्चर्स, कुछ भी ड्रॉ करना है। विच कैन एक्सप्रेस द होल सिचुएशन, जिसकी वजह से जो भी सिचुएशन है वो अच्छे तरीके से सामने आ सके। और अ पिक्चर इन डिटेल। पेंटिंग आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइजेस। जो पेंटिंग्स होते हैं बहुत बड़े बड़े दामों में बिकती हैं। इफ़ दे आर मेड बाय पॉपुलर आर्टिस्ट, अगर वो किसी पॉपुलर मशहूर आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है वाई डू सम पीपल कीप अ पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों कुछ लोग हैं जो लंबे समय तक पेंटिंग को संभाल के रखते हैं? तो आंसर है सम पेंटिंग है मोर आर्टिस्टिक वैल्यू। किसी पेंटिंग की बहुत बड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशनल क्या कर रही होती है, कुछ प्रोवाइड कर रही होती है जो किसी की फीलिंग जुड़ी होती है। एंड दे आर हैंडमेड, और जो हाथ से बनी होती हैं। देर इज़ अ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन्वॉल्व इन द पेंटिंग। किसी मतलब पेंटिंग में कल्चर ट्रेडिशन इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से उसको संभाल के रखते हैं। If a popular celebrated artist make a painting, the value of the art increase over the years. So पीपल प्रिजर्व सच वैल्यूएबल मास्टरपीसेस। अगर कोई पेंटिंग है किसी सेलिब्रिटी ने, अच्छे वाले पेंटर ने, मतलब पॉपुलर पेंटर ने बनाई है, तो उसकी जो कीमत है वो साल भर साल बढ़ती जाती है। तो यही वजह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उन पेंटिंग को संभाल के रखते हैं जो एक सेलिब्रिटी पेंटर ने बनाई हो। सम पीपल हैव अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग। कुछ लोगों को पेंटिंग कलेक्ट करने की हॉबी होती है। दे डेकोरेट देयर स्पेशल स्पेसिस टू मेक देम लुक मोर ब्यूटीफुल। वो क्या करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं और वो पेंटिंग्स उनको डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। सो दे कीप पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सारे रीज़न है जिसके वजह से लोगों को क्या है, पेंटिंग को लंबे समय तक संभालना अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ डज बिल्डिंग स्टाइल अफेक्ट पीपल्स लाइफ्स। कैसे बिल्डिंग का जो बनने का स्टाइल है वो लोगों की ज़िंदगियों पर इफेक्ट डालता है? तो आंसर है बिल्डिंग स्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्लेस। जो बिल्डिंग का स्टाइल होता है वो पीपल के रहने की ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इट रिप्रेजेंट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ एंशियंट स्टाइल। वो क्या करता है, हमारी कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यू को दर्शाता है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न बिल्डिंग्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। दे हैव गुड वेंटिलेशन एंड नेचुरल स्टाइल। हो गया है आजकल की बिल्डिंग मॉडर्न बिल्डिंग है, एनर्जी एफिश मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइडेड होती है, वो जो कि पास वाली बिल्डिंग्स में नहीं होती सी, अच्छी तरीके से बनी होती हैं और नेचुरल स्टाइल्स में होती हैं। सो मॉडर्न बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड कीपिंग बोथ द आस्पेक्ट इन माइंड, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा शुड चिल्ड्रन लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट बाय। क्या बच्चों को पेंटिंग बनाना, जो ड्राइंग करना सीखना चाहिए, पर क्यों? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल चिल्ड्रन शुड लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट। चिल्ड्रन को दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए एज इट मेक देम मोर क्रिएटिव एंड एनहांस देयर इमेजिनेशन, क्योंकि इसकी वजह से वो क्रिएटिव बनते हैं और उनकी सोचने की शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति बढ़ती है। दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं इन मैनी इन्फोग्राफिक वे इफ़ दे लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट। मतलब एक अच्छे वे में अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं अगर वो पेंटिंग करना और ड्राइंग करना सीख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ डू यंग पीपल शेयर आर्ट विद अदर्स। कैसे यंग पीपल एक दूसरे से आर्ट को शेयर करते हैं? तो आंसर है यंग पीपल शेयर आर्ट विद अदर्स इन मैनी वेज। यंग पीपल क्या करते हैं, आर्ट को शेयर करते हैं कई तरीक़ों से। द फर्स्ट इज़ बाय शोकेसिंग इन पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ एंड अदर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या करते हैं वो पेपर्स के तौर पर पब्लिक में एक दूसरे को बांटते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट कर देते हैं अपनी आर्ट को। वे दे कैन रीच अ मैसिव ऑडियंस, जहाँ पर उनको काफ़ी सारी ऑडियंस मिल जाती है, वो एडमायर आर्ट, जो उनके आर्ट की प्रशंसा कर सकती है। सिक्स्थ और लास्ट वाला फॉलोअप है हमारा डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ। जो चीज़ें हम आजकल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं शुड बी ब्यूटीफुली डिज़ाइन, वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए।
तो आंसर एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। द ऑब्जेक्टिव वी यूज़ रिप्रेजेंट आर पर्सनैलिटी, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। एंड द टेस्ट ऑफ आर्ट, सो इफ़ दीज थिंग्स आर वेल डिज़ाइन, तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ाइन होंगी, वी कैन टेल अ लॉट अबाउट आर चॉइसेस, हम अपनी चॉइसेस के बारे में दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बाय जस्ट डिज़ाइनिंग आर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट, बस एक अपना जो डेली लाइफ में हम जिन चीज़ें यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करके। तो ये थे हमारे आज के क्यू कार्ड के फॉलोअप के आइडियाज़। अगर आपको और आइडियाज़ आते हैं, जो आप अच्छे आइडियाज़ किसी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि दूसरे बच्चे भी उसको यूज़ कर सकें और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।